हेलो एवरीवन, मैं हूं रविरंजन कुमार। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे सीट को कैसे डिजाइन करना है, सीट का लेआउट कैसे तैयार करना है। तो हम लोग आज ड्राइंग का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वो है स्केल। स्केल क्या है, सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं। तो स्केल क्या है? स्केल इज एंड ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर ड्रॉ स्ट्रेट लाइन एंड मेजरमेंट। स्केल का यूज हम लोग क्या करते हैं, कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए और उनको मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। बट इन इंजीनियरिंग लैंग्वेज वी कैन डिफाइन एज द स्केल the ratio between the dimension adopted for the drawing and the corresponding dimension of the object। ये एक रेशियो है डायमेंशन ऑफ द ड्राइंग और डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये दोनों डायमेंशन का एक रेशियो है, ठीक है। किनका किनका? ड्राइंग का और ऑब्जेक्ट का। तो आइए हम लोग एक एग्जांपल के तौर पर जान लेते हैं कि स्केल क्या होता है। स्केल को समझने के लिए आइए एक एग्जांपल लेते हैं। तो मान लेते हैं ये एक मेरा रूम है, जिसका लेंथ दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक है। इसका ब्रेथ दिया हुआ है 8 मीटर। एक रूम है जिसका लेंथ 10 मीटर है और इसका ब्रेथ 8 मीटर है। इसका हम लोग ड्राइंग तैयार करना चाहते हैं। इसका ड्राइंग तैयार करने के लिए अगर इसका हम लोग एक्चुअल साइज लेंगे तो क्या होगा, कितना बड़ा पेज का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब हम लोग ड्राइंग पर इसका कैसे डायमेंशन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग कुछ मान लेते हैं। इसको डायमेंशन करना ड्राइंग पर शीट पर पॉसिबल नहीं है, तो इसको कैसे आखिर करेंगे। तो इसका डायमेंशन, एक्चुअल डायमेंशन 10 मीटर इंटू 8 मीटर। बट हम लोग कुछ इनको मान लेंगे, अगर मीटर को कुछ सेंटीमीटर मान लेते हैं। जैसे 1 मीटर को हम लोग 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो रूम का डायमेंशन क्या होगा ड्राइंग शीट पर, 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये डायमेंशन ऑफ द ड्राइंग हुआ और ये डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हुआ। ये दोनों डायमेंशन के रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, स्केल बोलेंगे। तो हम लोग मैथमेटिकली देख लेते हैं एक बार। डायमेंशन ऑफ ड्राइंग to the dimension of ऑब्जेक्ट। यही दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, स्केल बोलेंगे। तो हम लोग इंजीनियरिंग लैंग्वेज में इस प्रकार इसको डिफाइन कर सकते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ द ड्राइंग टू द डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्केल को हम लोग इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं इंजीनियरिंग लैंग्वेज में। तो इसका हम लोग पैरामीटर्स के बारे में समझ लेते हैं। इनका फर्स्ट पैरामीटर है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या है, तो आइए इनके बारे में जानते हैं। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग RF पे लिख सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, रिप्रेजेंट मतलब क्या करता है, एक रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन को। किसके फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, तो इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द ड्राइंग एंड एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, देख लेते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द ड्राइंग on the drawing sheet or map to the actual length
ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस प्रकार रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। और ये क्या है? इट इज यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। क्या होता है? ये यूनिटलेस होता है और ये डायमेंशनलेस होता है। इसके पास में रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के पास में कोई यूनिट नहीं होता है, कोई डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को हम लोग मैथमेटिकली समझ लेते हैं। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ड्राइंग बटा एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग मैक्सिमम लेंथ भी बोल सकते हैं। कि मैक्सिमम लेंथ क्या है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, आरएफ को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, इसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का। ठीक है, ये हम लोग मैथमेटिकली इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो आइए इसको हम लोग और इसको तोड़ कर लिखते हैं। लेंथ ऑफ ड्राइंग यहां से आ जाएगा बेटा आर एफ इंटू एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट या मैक्सिमम लेंथ। ठीक है, तो इनको नोट कर लीजिए। ये जब हम लोग स्केल बनाएंगे तो ये फॉर्मूला काम देगा। ठीक है, तो ये होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो हम लोग अब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के आधार पर स्केल को डिवाइड करेंगे कि स्केल कितने प्रकार का होता है। तो हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ स्केल ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो फर्स्ट टाइप है रिड्यूसिंग स्केल। उनके बाद सेकेंड टाइप है इनलार्जिंग स्केल। और थर्ड टाइप है फुल साइज स्केल। हम लोग फुल स्केल बोलेंगे इसको। ठीक है, तो रिड्यूसिंग स्केल, इनलार्जिंग स्केल और फुल स्केल क्या है ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो रिड्यूसिंग स्केल क्या है? रिड्यूसिंग स्केल में साइज ऑफ ड्राइंग साइज ऑफ ड्राइंग इज लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे हम लोग स्केल में एग्जांपल समझे थे, कोई भी रूम का साइज 10 मीटर इंटू 8 मीटर था। तो हम लोग इसको प्रॉपरली इसको हम लोग नहीं बना सकते ड्राइंग शीट पर। इसका हम लोग डायमेंशन नहीं कर सकते। 10 मीटर और 8 मीटर, उसका डायमेंशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उतना बड़ा पेज लाना पड़ेगा। तो उसको क्या करते हैं हम लोग? रिड्यूस करते हैं। मतलब 10 मीटर को हम लोग रिड्यूस करके कुछ दूसरा डायमेंशन को लेंगे। यहाँ पे जैसे मीटर है, यहाँ पे मीटर को हम लोग कुछ अलग सेंटीमीटर में ले लेते हैं। 10 मीटर को हम लोग मान लेंगे 10 सेंटीमीटर। तो क्या किए हम लोग? रिड्यूस किए डायमेंशन को। यही प्रोसेस क्या होगा यहाँ पे? रिड्यूसिंग स्केल में होगा। तो इसका डायमेंशन हम लोग रिड्यूसिंग स्केल में करेंगे किस कौन सा फ्रैक्शन के द्वारा? ये सारे फ्रैक्शन होता है इनका
ये बड़ा बड़ा हो गया, इसके पहले भी बहुत सारा फ्रैक्शन होगा, 10, 1/5, ये सारे क्या होगा, रिड्यूसिंग स्केल होगा। ठीक है, रिड्यूसिंग स्केल का ये सारे फ्रैक्शन होगा, ये सारे रेशियो होगा। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे इनलार्जिंग स्केल क्या होता है। इनलार्जिंग स्केल क्या होगा, इनलार्जिंग स्केल में साइज ऑफ ड्राइंग more than size of object। इसमें क्या होगा, साइज जो होगा ड्राइंग का वो एक जो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास में, जैसे कुछ एक स्क्वायर है मेरे पास में, इसका डायमेंशन दिया हुआ है 0.2 mm, जिसका साइज है 0.2 mm। 0.2 mm का लाइन ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंक्रीज करेंगे, इसके डायमेंशन को। इसके डायमेंशन को कैसे इंक्रीज करेंगे, mm को हम लोग क्या मानेंगे, सेंटीमीटर मान लेंगे, या और कोई अदर डायमेंशन जो कि परफेक्ट होगा इनके लिए। जैसे mm को मान लेंगे, जैसे 1 mm को मान लेते हैं 10 mm, 1 mm को मान लेते हैं और 10 mm या 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसको ये डायमेंशन को इंक्रीज करेंगे तो नया डायमेंशन क्या होगा, 0.2 mm बराबर क्या होगा, 0.2 सेंटीमीटर। तो ये डायमेंशन भी इनके लिए परफेक्ट नहीं हुआ, तो इसको और हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो हम लोग अब 1 mm को मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, तो 0.2 mm बराबर क्या नया डायमेंशन आएगा, 0.2 × 10 सेंटीमीटर, तो बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो हम लोग 2 सेंटीमीटर का अब लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम लोग देखें, इसमें जो लाइन ले रहे थे एक्चुअल में साइज ऑफ ड्राइंग हम लोग क्या किए, इंक्रीज करके ले रहे थे, लेकिन इसका एक्चुअल साइज क्या था ऑब्जेक्ट का, 0.2 mm था, और हम लोग ले कितना रहे हैं, 2 सेंटीमीटर ले रहे हैं। तो यही प्रोसेस इनलार्जिंग स्केल में होगा। हम लोग क्या करेंगे, इनलार्जिंग स्केल में ऑब्जेक्ट का लेंथ को हम लोग इंक्रीज करके हम लोग ड्राइंग में बनाएंगे। तो इनका रेशियो क्या क्या होगा देख लेते हैं। जस्ट इस वो जो था पहला वाला स्केल, रिड्यूसिंग स्केल का जस्ट अपोजिट इसका रेशियो होगा। जैसे 2:1, 5:1, 10:1, 100:1, 1000:1 एटसेट्रा। ठीक है, तो हम लोग समझ चुके हैं लार्जिंग स्केल क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं फुल साइज ऑफ स्केल क्या होता है। फुल साइज ऑफ स्केल या फुल स्केल क्या होगा। फुल स्केल में क्या होगा, साइज ऑफ ड्राइंग इक्वल होगा किसका, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का। सब यह डायमेंशन के बारे में, डायमेंशन का चर्चा कर रहे हैं। साइज क्या है ड्राइंग में, डायमेंशन का। डायमेंशन क्या है इनका वो देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं, जैसे कुछ स्क्वायर है मेरे पास में या कोई रूम है जिसका साइज है, रूम है एक स्क्वायर है जिसका साइज है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका लंबाई 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
तो 10 सेंटीमीटर इसका ऑब्जेक्ट का लेंथ दिया हुआ है, तो इसको हम लोग ड्रॉ भी कर सकते हैं। हमारे पास में स्केल में 10 सेंटीमीटर अवेलेबल है और उतना बड़ा हमारे पास में पेज भी है, तो हम लोग 10 सेंटीमीटर को हम लोग ले सकते हैं। मतलब जो दिया हुआ रहेगा ऑब्जेक्ट में वही हम लोग ड्राइंग शीट पर वही डायमेंशन को लेकर हम लोग बनाएंगे फुल साइज स्केल में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हम लोग देखें स्केल 3 टाइप का होता है। एक मेरा क्या होता है रिड्यूसिंग स्केल, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट के डायमेंशन को क्या करते हैं रिड्यूस करके बनाते हैं, और इनलार्जिंग स्केल जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट के डायमेंशन को क्या करते हैं इंक्रीज करके बनाते हैं, और फुल स्केल में क्या होता है जो ऑब्जेक्ट का लेंथ दिया हुआ रहता है वही लेंथ का उपयोग करके हम लोग ड्राइंग में वही लेंथ का उपयोग हम लोग ड्राइंग में करते हैं। टाइप्स ऑफ स्केल। तो पहला स्केल होगा प्लेन स्केल, दूसरा स्केल होगा डायगोनल स्केल, तीसरा स्केल होगा कंपैरेटिव स्केल, चौथा स्केल होगा वर्नियर स्केल, पांचवा स्केल होगा स्केल ऑफ शॉर्ट्स। ये हमारे पास में 5 टाइप का स्केल होता है, जिसमें हम लोग को प्लेन स्केल पढ़ना है, डायगोनल स्केल पढ़ना है। ठीक है, और इन लोगों को वर्नियर स्केल भी पढ़ना होता है, कहीं कहीं सिलेबस में दे देता है। तो अगर आप लोगों को वर्नियर स्केल पढ़ना है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, तो हम इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। तो हम इसमें 2 स्केल के बारे में पढ़ेंगे, प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल। ठीक है, प्लेन स्केल क्या होता है? प्लेन स्केल में हम लोग रीड करते हैं 2 यूनिट को, वो सीरीज में होना चाहिए, या हम लोग इसमें ड्रॉ करेंगे 2 टाइप के यूनिट के स्केल को, जैसे मिलीमीटर और सेंटीमीटर। और डायगोनल स्केल में क्या होगा, हम लोग यूनिट इसमें कितना हम लोग रीड कर सकते हैं, अप टू 3 यूनिट तक हम लोग इसमें रीड कर सकते हैं। वो भी सीरीज में होना चाहिए, मिलीमीटर, सेंटीमीटर और डेसीमीटर। 3 यूनिट तक को हम लोग इसमें मेजर कर सकते हैं या रीड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, क्या होता है प्लेन स्केल, क्या होता है डायगोनल स्केल, और प्लेन स्केल को हम लोग ड्रॉ करने सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, डायगोनल स्केल को ड्रॉ करने सीखेंगे। तो जब हम लोग ड्राइंग करेंगे तो अब हम चलते हैं सेकेंड पैरामीटर की तरफ, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। यूनिट के बिना स्केल हम लोग नहीं बना पाएंगे। ठीक है, जब तक हम लोग यूनिट का कन्वर्जन करना नहीं सीखेंगे तो देख लेते हैं। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स क्या है? ये हम लोग क्या करते हैं यूनिट को कन्वर्ट करना सीखेंगे इसमें। जैसे 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये सब आपको पता होगा, जिनको नहीं पता है वो देख सकते हैं। और 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 डेसीमीटर होगा। 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 मीटर होगा। 10 मीटर बराबर क्या होगा, 1 डेकामीटर होगा। ठीक है, 10 डेकामीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 हेक्टोमीटर होगा।
10 हेक्टोमीटर बराबर क्या होगा? 1 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो ये सारे मैट्रिक्स यूनिट है और इसमें कुछ ब्रिटिश यूनिट भी है, वो भी देख लेते हैं। उतार लीजिए ये। तो ब्रिटिश यूनिट क्या क्या है? 12 इंचेस बराबर 1 फुट होता है और 3 फीट इज इक्वल टू 1 यार्ड होता है। 220 यार्ड बराबर 1 फरलॉन्ग्स होता है और 8 फरलॉन्ग्स बराबर क्या होगा? 1 माइल्स होगा। ठीक है, तो ये सारे ब्रिटिश यूनिट है। तो ये यूनिट का उपयोग हम लोग स्केल में करेंगे। ये जब तक ये सब यूनिट को याद कर लीजिएगा, जब हम लोग स्केल बनाएंगे तो ये सब यूनिट का काम देगा। ठीक है, और ढेर सारे यूनिट है, बट इतना यूनिट काफी है स्केल में। स्केल को पढ़ने के लिए, स्केल को बनाने के लिए ये सब यूनिट्स इतना काफी है। ठीक है, तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं।